BRN न्यूज़ पे फिर से खुशामदीद पावर टॉक्स के साथ। आज हमारा दूसरा एपिसोड है और हमारे मेहमान नौजवान क़यादत जनाब अली हसन कायम खानी साहब। इनको हमने दावत दी, अपने शो पे बुलाया, उन्होंने दावत कबूल की, हमारे शो पे आए। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे। आज इनसे कुछ बातें करते हैं। इनकी गुफ्तगू सहर अंगेज़ होती है, इनकी बातें दिलचस्प होती हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के लेके चलते हैं आपको अपने मेहमान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अली हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारी दावत कबूल की आपने, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आपका भी शुक्रिया, BRN न्यूज़ का भी शुक्रिया, उन्होंने दावत दी और हमने कबूल किया, हम आए। नहीं सर, बहुत आपका बड़ापन है। सर, हमारे व्यूवर्स आपकी बात सुनने को ऑब्वियसली बेचैन होंगे, बेताब होंगे। मेरे भी कुछ सवालात हैं जिसके लिए हमने आपको ज़हमत दी है। सर, मैं आपको देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह काफ़ी यंग है, नौजवान है और मुझे लग रहा था एक पॉलिटिशियन से मिलने का जो इत्तेफाक होता है, जो हम कैजुअल हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हम देखते हैं कि एजड होते हैं, काफ़ी उम्र रसीदा होते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह यंग हैं और आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप सिटी चेयरमैन हैं KGM के। आपका पॉलिटिक्स में आने का इत्तेफाक हुआ या आपको शौक़ था, कोई इंसिडेंट हुआ है, हादसाती तौर पे आए हैं या अपने शौक़ की वजह से आए हैं, या अर्ली एजेस के अंदर आपको पॉलिटिशियन बनने का शौक़ था, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शुक्रिया हाफिज़ भाई, आपके सवालों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। आपने जो कहा कि पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स में पहले भी हमारा घर पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रहा है, हमारे घराने का। और पहले भी जो साबका चेयरमैन थे वो हमारे रिश्तेदार थे, उससे पहले भी जो चेयरमैन रहे हैं सिटी के हमारे रिश्तेदार थे। तो मेरा बिज़नेस जो है वो फर्टिलाइज़र का बिज़नेस है, उसके अलावा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बिज़नेस है मेरा। तो पॉलिटिक्स में आने का जो मकसद हुआ, दोस्तों की भी ख्वाहिश समझने और शहर के कुछ हालात भी देखे, तो ऐसा महसूस किया कि यार कुछ बेहतर करने के लिए मैं भी अपना हिस्सा डालूं। तो जिसमें कोशिश करने के लिए मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेके अंदर रह के, सिस्टम के अंदर ही रहकर जो है सिस्टम को सुधारना है। तो ये वजह बनी पॉलिटिक्स में आने की। और आने के बाद काफ़ी टफ़ टाइम पड़ रहा है, काम, बिज़नेस, पॉलिटिक्स, क्यों मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। तो हमारे टाउन कमेटी के भी हालात कुछ इसी तरह के हैं, शहर में लोगों को पता भी है जो हालात हैं, ओवरऑल जो आपके सामने हैं। तो बहरहाल कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, अभी हमें 4 ही महीने हुए और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ इसको गामज़न करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर कर देंगे। ठीक है सर, बेहतरीन। सर, मुझे आपके बारे में यहाँ आने के बाद जो पता चला है वो ये है कि आपने कुछ कलील अरसे के अंदर ही, जब से आपने चार्ज लिया है, आपने टाउन कमेटी KGM की बिल्डिंग, उसको जो कि तबाह हाल थी, आपने उसको आते बहाल किया है। आपने ड्रेनेज सिस्टम है और इसके अलावा मुख्तलिफ तरक्याती काम है जो रुके हुए थे काफ़ी अरसे से। आपने आते ही, चार्ज लेते ही आपने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और आपने इन कामों को बेहतरी की तरफ लाना शुरू कर दिया। सर, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है इंटीरियर का, इस तरफ का, इन इलाकों का, कि काम करने वाले बंदे के रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़े और करने पड़ रहे हैं। और काम करने में, काम की वजह से मसले नहीं आ रहे, काम करना या काम से थकावट नहीं है। वो काम इंशाल्लाह किया भी और करेंगे, इंशाल्लाह करने के लिए ही आए हैं, उसी का ओथ लिया हमने। तो जो रुकावटें डालने वाले लोग हैं उनके मसले मसाइल दूसरे हैं। उनका मसला जो है वो इज्तिमाई मसला नहीं है, शहरी, उनका इनफरादी मसला है। तो इनफरादी मसले को तो हमने नहीं देखना है। किसी की ज़ात को अगर नुकसान हो रहा है या किसी के ज़ाती मुफाद हैं जिसको नुकसान हो रहा है हमारे टाउन कमेटी की जो अभी मौजूदा पॉलिसी उससे, तो हम उसकी इस नुकसान के तो जवाबदार नहीं है। हाँ, हमने जो ओथ लिया है वो 45,000 पॉपुलेशन है जो सिटी कोट गुलाम मोहम्मद के 8 वार्ड की, हमने उनको जो बेसिक फैसिलिटी है वो देनी है। तो उसका ओथ लेके हम आए, हमारी कौंसल बनी है और लोगों ने हमें चुना है, हमने आवाम से वोट लेकर आए हैं। हम ये नहीं कि कहीं से हमें मुसल्लत नहीं किया गया है, हमने आवाम से वोट लिए हैं, उनसे वादा किया है और उसी वादे पे हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो पिछले सालों में या पिछले जो दौर गुजरे हैं उनमें जो हालात थे टाउन कमेटी के, तो वो लोगों को मालूम है और हमने भी 4 महीने में आके जो प्रोग्रेस की है वो भी लोगों के सामने है। इंशाल्लाह
ये 4 साल हैं, गुजर जाने हैं, वक्त का पता नहीं चलेगा। और फिर यही अवाम है, यही है, हमने यही रहना है और लोगों को मालूम है जो काम करेंगे वो सामने आ जाएगा। तो इंशाल्लाह बेटर इससे नज़र आएगा, आपको बहुत चेंज नज़र आएगा। मुखालिफ कुव्वतों का आपको सामना करना पड़ा? मुखालिफ कुव्वतों का सामना तो बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हो सकता है उनके कोई मामलात हैं जो टाउन से काफ़ी सालों से मुंसलिक थे, जो कि अभी टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ है। तो बहरहाल कोई इशू नहीं है, हमें चैलेंजेस जो है वो उनको फेस करना आता है। ठीक है सर, आपसे मिलने के बाद मेरे दिल में एक सवाल पैदा हो रहा है। मैं पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं कराची रहता हूँ, मैं देखता हूँ जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ही किसी और तरफ होता है। और आप बीइंग अ यंगस्टर, आपको पॉलिटिक्स में, जो मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे पॉइंट को समझते हो आप जवाब दीजिए कि पॉलिटिक्स में क्यों, क्या ऐसा बुनियादी नुक्ता नज़र क्या है आपका? बुनियादी नुक्ता नज़र हफीजुल्लाह भाई ये है कि मैं कुछ बेटर करना चाह रहा हूँ शहर के लिए, मेरी ख्वाहिश है। और मेरे दोस्तों की और जो वास्ते ताल्लुक़ वाले हैं या जो भी यहाँ पर लोग हैं, जो बिरादरियाँ हैं, बसरी हैं, वो सब हमारे भाई हैं। और ये हमारा छोटा सा एक शहर है, इसमें हमारी कोई यहाँ पर वो नहीं है ज़ात पात का, सब हम लोग भाई हैं। और मैं यहाँ पर हमने जो काम किए हैं अभी 4-5 महीने में, लोगों को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं, वो समझते हैं कि शायद ये कुछ बेटर कर सकते हैं। तो लोगों ने चेंज के लिए वोट दिया है, तो और हम भी चाह रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज लेके आएँ। तो बस ये है कि आप भी हमारे लिए दुआ करें, लोगों की, गरीब आवाम की बड़ी दुआएं हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हम उनसे जो किया वादा उसको पूरा करेंगे। तो हमें सीट से चिपके रहने का शौक़ नहीं है। अगर हम देखेंगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ ज़्यादा मजबूरी आ जाएगी सामने कि भाई हमें गलत रास्ता चूज़ करना पड़ा, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम सीट को छोड़ के चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। कोई चिपका रहना कोई इसमें कोई वो ज़रूरी नहीं है। करेंगे तो बेटर करेंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कोई ज़ोरी हमसे गलत काम नहीं करवा सकता। और मैं पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूँ, पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, आवाम ने मुझे वोट दिए, चुना है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हमारे जो ज़िले के सदर हैं नवाबज़ादा मीर मनवर अली खान टालपुर और ज़िले चेयरमैन मीर अनवर अली खान टालपुर हैं, उन्होंने मुझे चुना है। और उन्होंने मुझे इसीलिए चुना है कि यार शहर की टाउन कमेटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और उन्होंने मुझ में कुछ क्वालिटी देखी है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि शायद ये कुछ चेंज कर सकता है। तो मुझे उनकी बड़ों की उम्मीदों को भी पूरा उतरना है और आवाम की भी। तो चैलेंजेस काफ़ी हैं सामने, इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। वेल, आई हैव बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। एक स्ट्रेट क्वेश्चन आपकी तरफ थ्रो करता हूँ मैं कराची से आया, मैंने यहाँ के रोड्स के हालात देखे, तो आपसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन है, कब बनेंगे रोड? हफीजुल्लाह भाई, काफ़ी रोड आप देखें यहाँ पे, अभी मेन रोड्स हैं जो समारोह कुंडरी, ये मेन रोड हमारा बन चुका है। अब जो हमारा ये डिग्री रोड है, ये मेट्रो है, आज भी हमारा इस रोड के ऊपर आज भी डिस्कस हुआ है इसी पे कि अब हमें ये रोड बनवाना है KGM टू डिग्री। बाकी जो हमारी टाउन कमेटी की जुडिक्शन में जो रोड्स आते हैं, हमारे पास इस वक्त इतने फंड्स नहीं है टाउन कमेटी के पास कि हम उसको रोड्स के ऊपर या उस पर लेके जाएं। फ़िलहाल हमारे जो बेसिक जो छोटे मोटे काम हैं हम उस पर लेके जा रहे हैं कि उनको ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा तबाह हाल है, डीसिल्टिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। डीसिल्टिंग पिछले मेरा ख्याल है कि काफ़ी 15-20-25 सालों से डीसिल्टिंग नहीं हुई नालों में से, जो कि ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। तो हम बेसिक जो अभी हमें फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमने डीसिल्टिंग करवानी है, हमने जो ड्रेनेज है, ब्लॉक नालियाँ उनको ओपन कराने हैं, कई पुलियाँ कलवर टूटे हुए हैं तो उनको रिपेयर कराना है। हमारी टाउन कमेटी के ट्रैक्टर्स मशीनरी पूरी तबाह हाल है, उसको हमने रिपेयर कराया है। पार्क की हालत खस्ता है, वाटर सप्लाई की मशीनरी पूरी तबाह थी, पूरी अभी पानी की बंदियाँ आ रही हैं, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो चैलेंजेस तो हैं पर इंशाल्लाह कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा मैटर नहीं। अली हसन साहब, मुझे आपके साथ गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिलचस्प बातें हैं आपकी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अपने मकासद में कामयाब हों। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टिल द एंड ऑफ योर टेन्योर आप KGM शहर को, कोट गुलाम मोहम्मद शहर को कहाँ देखते हैं कि आपका एक गोल क्या है, आप किस हाल में देखना चाहते हैं इसे, या क्या करना चाहते हैं आप टिल द एंड ऑफ योर टेन्योर? हमारे शहर कोट गुलाम मोहम्मद का जो इस वक्त सबसे मेन मैटर है ना, मेरा ख्याल है, या जो लोगों की जो इलेक्शन में जो हम जलसे या मीटिंगें, कॉर्नर मीटिंगें जो भी हुई हैं, वहाँ पर जो लोगों ने हमें शिकायत की और हमने उनसे जो वादे किए थे
कि हम आपका जो शहर का ड्रेनेज सिस्टम जो है ना उसका बहुत ज़्यादा हाल बुरा है। हमने उसको बिल्कुल ओके करना है। ये टर्नओवर में 4 साल में हमने उसको ओके करना है। उसके अलावा वाटर सप्लाई की जो पानी की लाइनें हैं जो डैमेज हैं पुरानी, उसको हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने ये 2 काम है जिस पे हमारी पूरी काउंसिल की मुत्तफिका राय है कि हमने इसको जो है बिल्कुल आखिरी टिल एंड तक, आखिरी गली तक लोगों के घर तक पानी पहुंचाना है और जो है ड्रेनेज का जो पानी है उसको लिफ्ट आउट करना है आखिरी ड्रेनेज सिस्टम तक, जो रोडों पर रास्तों पर गंदगी ना फैले। तो हमारा मिशन तो ये है और इसी विजन पे हम काम कर रहे हैं। अली हसन साहब, आपका वक्त कीमती है, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, जबकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे मज़ीद बात करता जाऊँ, लेकिन क्योंकि आपके पास वक्त कम है। अच्छा, मुझे ये बताइए अली हसन साहब कि आप ख़ुद को क्या कंसीडर करते हैं, अ बेटर पॉलिटिशियन, अ बेटर बिजनेसमैन और अ बेटर एंटरप्रेन्योर? पहले तो बिजनेसमैन थे पर अब जो है वो लोगों की खिदमतगार हैं जी। क्योंकि अब हमें वादा लिया, लोगों को वादा करके यहाँ आए और लोगों ने हमें किसी उम्मीद पर वोट दिए, तो हम उनकी उम्मीद हैं, हमें उनकी उम्मीदें पूरी करनी। तो कोशिश करेंगे कि 4 सालों में लोगों से किए वादे हम पूरे कर लें, वादा खफा ना हो जाए। तो उसी के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, दिन रात इसी पे मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिशें इंशाल्लाह वी विल डू बेटर इंशाल्लाह। ओके, चले जी, ये थे हमारे आज के मेहमान अली हसन कायम खानी साहब। मुझे इनके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। मेरे भी कुछ सवालात थे जो मैंने इनसे पूछे स्ट्रेट, और मैंने कहा था कि सर मेरे दिल में जो सवाल आएगा मैं आपसे पूछूंगा, जो आगे मुझे इस शहर में आके जो मुझे फील हुआ, और बीइंग अ चेयरमैन ऑफ दिस सिटी आपको आंसर करना होगा। उन्होंने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको सवालों का जवाब दूंगा। मैंने आपकी मुलाकात इनसे करवाई, आज के हमारे मेहमान। वक्त रुखसत है, इनसे बात करके एक बात करते हुए अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ कि जो इनका भी मौक़िफ़ है, जिस मौक़िफ़ को लेकर पॉलिटिक्स में आए, चेयरमैन बने, और जो इनकी बातों से मैंने नतीजा अखज़ किया कि ये इस कुलिये पे यकीन रखते हैं कि कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते। आप देख रहे थे BRN न्यूज़ पावर टॉक्स हफीज़ुल्लाह के साथ। मैं आपका होस्ट हफीज़ुल्लाह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।